ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪੌੜੀ। ਦਾਨ ਮਹਿੰਡਾ ਤਲੀ ਖਾਕ, ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈਏ। दान महिंडा तली खाक, जे मिले तो मस्तक लाइए। कूड़ा लालच छड्डिए, कूड़ा लालच छड्डिए। होए एक मन अलख ध्याइए। फल ते वो ही पाइए, फल ते वे हो पाइए, फल ते वे हो पाइए। जे वे ही कार कमाइए, फल ते वे हो पाइए, जे वे ही कार कमाइए। जे होवे पूरब लिखिया तां धूड़ तिना दी पाइए, जे होवे पूरब लिखिया तां धूड़ तिना दी पाइए। मत थोड़ी सेव गवाइए, मत थोड़ी सेव गवाइए। ये पवित्र वचन प्रथम गुरुदेव श्री गुरु नानक देव जी द्वारा रागासा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 468 पर शोभायमान है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, कृपा करो गुरुदेव, कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दान महिंडा तली खाक। महिंडा मेरा, दान महिंडा मेरे वास्ते दान। हे प्रभु, यदि आप त्रुठे हैं, कृपावान हुए हैं, तो मुझे दान में तली खाक दे दो। दान महिंडा तली खाक। मुझे दान में कृपावान हुए हैं, त्रुठे हैं, तो हे प्रभु मुझे दान में तली खाक दे दो। तली खाक संतों के पैरों की तली पर लगी हुई धूल, संतों के चरणों की तली पर लगी हुई धूल दान में मुझे दे दो। दान महिंडा तली खाक। तली खाक से अर्थ है कि संतों की सेवा। तली खाक संतों की सेवा करने का अवसर मुझे दे दो। दान महिंडा तली खाक, जे मिले ता मस्तक लाइए। यदि ये सेवा, संतों की सेवा या ये संतों के चरणों की धूल मुझे मिल जाए तो मैं इसे मस्तक पर लगाऊंगा। उनकी सेवा का अवसर मुझे मिल जाए तो मैं पूरी श्रद्धा से उनकी सेवा में लगूंगा। दान महिंडा तली खाक, जे मिले, यदि मुझे ये दान मिल जाए, संतों के चरणों की धूल जे मिले तब मस्तक लाइए, तो मैं उसे माथे पर लगाऊंगा और उसका कूड़ा लालच छड्डिए। होए एक मन अलख ध्याइए। कूड़ा लालच छड्डिए, होए एक मन अलख ध्याइए। तो निश्चित है मेरा कूड़ा लालच छूट जाएगा। कूड़ा लालच छड्डिए। कूड़ा लालच छूट जाएगा। कूड़ है माया के पदार्थ जो नाशवान है, जिन्होंने साथ छोड़ देना है। अभी तक तो मैं यही मांगता रहा हूँ, अभी तक तो मैं हे प्रभु माया ही मांगता रहा हूँ। यदि ये तली खाक मुझे मिल गई, यदि संतों की सेवा करने का अवसर मुझे मिल गया,
तो मेरा भी कूड़ से हट के सच के साथ जोड़ बनेगा। सच के साथ जोड़ बन सकेगा यदि मुझे संतों की सेवा का अवसर मिल गया। मेरे मन की एकाग्रता बनेगी, होए एक मन, मेरे मन की एकाग्रता बनेगी और मैं सृजनहार प्रभु जो अलख हैं, अकथ हैं, उनके नाम का ध्यान कर सकूँगा। अभी तक तो ध्यान कूड़ में ही है, माया में ही है। कूड़ा लालच छड्डिए, होए एक मन अलख ध्याइए। दान महिंदा तली खाक, जे मिले तब मस्तक लाइए। और उसका रिजल्ट ये होगा, उसका लाभ मुझे ये होगा कि कूड़ा लालच छड्डिए, कि मैं अभी तक कूड़ का ही लालच करता हूँ, माया का ही लोभ है मुझे अभी तक, ये मेरा छूट जाएगा। कूड़ा लालच छड्डिए, होए एक मन अलख ध्याइए। मेरे मन का जोड़ सत्य के साथ होगा। होए एक मन एकाग्र चित्त होकर अलख ध्याइए। अलख परमात्मा जिसे लखा नहीं जा सकता, जिसे कथा नहीं जा सकता, उसके चरणों में मेरा ध्यान लगेगा। दान महिंदा तली खाक, जे मिले त मस्तक लाइए। कूड़ा लालच छड्डिए, होए एक मन अलख ध्याइए। फल तेवे हो पाइए, फल तेवे हो पाइए, जे वेही कार कमाइए। जे होवे पूरब लिखया, जे होवे पूरब लिखया, तां धूड़ तिना दी पाइए। जे होवे पूरब लिखया, तां धूड़ तिना दी पाइए। यदि माथे पर पूर्व से ही, आदि से ही अलख का ध्यान करने का लेख लिखा है, जन्म लेने से पूर्व ही माथे पर प्रभु ने लिख दिया है कि अलख के चरणों में ध्यान लगेगा, तब ही संत जनों की चरण रज प्राप्त होती है। यदि ये लेख लिखा हुआ है, जे होवे पूरब लिखया, यदि माथे पर पहले से ही लेख लिखा हुआ है कि परमात्मा के चरणों में ध्यान लगना है, तब ही धूड़ तिना दी पाइए, तब ही संत जनों के चरणों की धूल प्राप्त होती है, संत जनों की तली खाक प्राप्त होती है, उनकी सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है। फल तेवे हो पाइए, जे वेही कार कमाइए। जे वेही कार कमाइए, जितनी सेवा कोई करेगा, जे वेही कार कमाइए, जितनी सेवा कोई करेगा, फल तेवे हो पाइए, उतना ही फल पालेगा। जितनी श्रद्धा से, निष्ठा से उनके उपदेश को जीवन में अपनाया जाएगा, अपनाने जितनी श्रद्धा होगी, उसी हिसाब से फल प्राप्त होगा। फल तेवे हो पाइए, फल तेवे हो पाइए, जे वेही कार कमाइए। जे होवे पूरब लिखया, तां धूड़ तिना दी पाइए। क्योंकि पहली पंक्ति में आया है कि दान महिंदा तली खाक, जे मिले त मस्तक लाइए। मिलेगा तब, जे होवे पूरब लिखया, तां धूड़ तिना दी पाइए। फल तेवे हो पाइए, जे वेही कार कमाइए। जे होवे पूरब लिखया, तां धूड़ तिना दी पाइए। मत थोड़ी सेव गवाइए। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि संत जनों की जरा सी भी सेवा करने का अवसर अगर मिल जाए, संत जनों की थोड़ी सी भी सेवा करने का अवसर मिल जाए, तो उस अवसर को कभी गंवाना नहीं चाहिए। मत थोड़ी सेव गवाइए।
थोड़ा सा भी सेवा का अवसर मिले तो उसे तुरंत पकड़ लेना चाहिए। जरा कोई सेवा का अवसर कभी प्राणी गवाए नहीं। मुझ जैसे मनमुख तो सेवा को गंवा ही देते हैं। ये जगत मुझ जैसे मनमुखों से भरा पड़ा है। सेवा मिलती है और हिंदी में कहें, सादी भाषा में कहें तो कन्नी काट के एक तरफ को हो जाते हैं और बड़े सुचज्जे तर्क देते हैं कि हमारा परिवार है, परिवार के साथ लगना है, ये करना है। मत थोड़ी से बहाने बनाए जाते हैं। मुझ जैसे लोग बहाने बनाते हैं। मत थोड़ी सेव गवाइए। गुरु नानक देव जी कह रहे हैं, यदि जरा सा भी अवसर मिले संतों की सेवा करने का, गुरु की सेवा करने का, तो उस अवसर को गंवाओ मत। मत थोड़ी सेव गवाइए। दान महिंडा तली खाक, जे मिले त मस्तक लाइए। कूड़ा लालच छड्डिए, होए एक मन अलख ध्याइए। फल ते वे हो पाइए, जे वे ही कार कमाइए। जे होवे पूरब लिखिया तां धूड़ तिना दी पाइए। मत थोड़ी सेव गवाइए। जे होवे पूरब लिखिया तां धूड़ तिना दी पाइए। मत थोड़ी सेव गवाइए। श्लोक महला पहला। सच काल कूड़ वर्त्या, कल कालख बेताल। बियो बीज पत ले गए, अब क्यों उगवे दाल। सच काल कूड़ वर्त्या, कल कालख बेताल। बियो बीज पत ले गए, अब क्यों उगवे दाल। जे एक होए ता उगवे, जे एक होए ता उगवे। रुत्ती हूँ रुत होए, जे एक होए ता उगवे। रुत्ती हूँ रुत होए, नानक पाहै बाहरा। नानक पाहै बाहरा, कोरे रंग न सोए। भय विच खुंब चढ़ाइए, शरम पाहो तन होए। नानक भक्ति जे रपै, कूड़े कूड़े सोए न कोए। भय विच खुंब चढ़ाइए, शरम पाहो तन होए। नानक भक्ति जे रपै, कूड़े सोए न कोए। सच काल कूड़ वर्त्या। गुरु नानक देव जी कहते हैं, ऐसा लगता है सच काल जैसे सच का अकाल ही पड़ गया है। सच काल कूड़ वर्त्या, सच का अकाल ही पड़ गया है। सच किसी हृदय में दिखाई ही नहीं देता। कूड़ वर्त्या, कूड़ का बोलबाला है, माया का बोलबाला है। कल कालख बेताल, कल कलयुग, कलयुग की कालख ने, कल कालख बेताल, कलयुग की कालख ने प्राणियों को बेताला कर दिया है। बेताला से अर्थ है भूतना कर दिया है। जैसे प्रेत भटकता ही रहता है जब तक उसे शरीर नहीं मिलता। यही अवस्था कूड़ में फंसे हुए, माया के मोह में फंसे हुए प्राणी की है। वो भटकता ही रहता है जब तक उसे संतों के चरणों की तली खाक नहीं मिलती और जब तक उसे सत्य नहीं मिलता, जब तक उसका मन परमात्मा के चरणों के साथ नहीं जुड़ता, तब तक वो भटकता ही रहता है। सच काल कूड़ वर्त्या, कल कालख बेताल। बियो बीज पत ले गए, अब क्यों उगवे दाल। बियो बीज, जिन्होंने हरि नाम रूपी बीज अपने हृदय में बीजा है। बियो बीज, बीज बोया है हरि नाम रूपी।
पत ले गए। वो इस जगत से शोभा प्राप्त करके गए, परलोक में भी उन्हें शोभा प्राप्त हुई। पत शोभा आदर, पत ले गए, बियो बीज पत ले गए। अब क्यों उगवे दाल? अब क्यों उगवे दाल? मन दाल की तरह दो फाड़ हो रहे हैं। ये जो पीछे बोला गया है कि कल कालख बेताल, सच काल कूड़ वर्त्या, कल कालख बेताल। सच का अकाल पड़ा हुआ है। ये जो कहा गया है सच का अकाल पड़ा हुआ है। अब क्यों उगवे दाल? मन दाल की तरह दो फाड़ हो रहे हैं। सदा द्विधा बनी रहती है। इस संसार को प्रायोरिटी दूं या परमात्मा के नाम को प्रायोरिटी दूं? इस दुविधा के कारण मन परमात्मा के नाम से जुड़ता नहीं। जैसे साबुत बीज ही अंकुरित होता है और दो टुकड़ों में बटा हुआ जो दाल बन जाता है, दो टुकड़ों में बटा हुआ बीज अंकुरित नहीं होता। इसी तरह से अब क्यों उगवे दाल? आज इस युग में, कल कालख में मन दो टुकड़ों में बटे हुए हैं। दुविधा सदा लगी रहती है। सच काल कूड़ वर्त्या, कल कालख बेताल, बियो बीज पत ले गए। अब क्यों उगवे दाल? जे एक होए ता उगवे, रुत्ती हूँ रुत होए। जे एक होए ते उगवे, रुत्ती हूँ रुत होए। जे एक होए ता उगवे, साबुत हो तो उगे। यदि बीज साबुत हो तो उगे। जे एक होए ता उगवे, रुत्ती हूँ रुत होए। और साथ ही साथ उस साबुत बीज बोने की ऋतु भी ढुकवीं हो, सुटेबल हो, उपयुक्त हो। उस बीज के बोने की ऋतु भी उपयुक्त हो। जे एक होए ता उगवे, तब वो उगेगा। जे एक होए ता उगवे, रुत्ती हूँ रुत होए। ऋतु भी सही हो और बीज भी साबुत हो, उसे बोया जाए तब वो उगेगा। इसी तरह परमात्मा का नाम अंकुर भी तब ही फूटता है मन में, यदि मन साबुत हो, मन एकाग्र चित्त हो, पूरी तरह से प्रभु चरणों में टिके। यदि दुविधा ना हो, दो फाड़ ना हो मन, और ऋतु भी उपयुक्त हो, समय भी उपयुक्त हो, मन टिके और समय हो ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेला। जे एक होए ता उगवे, रुत्ती हूँ रुत होए। नानक पाहै बाहरा, कोरे रंग न सोए। नानक पाहै बाहरा, कोरे रंग न सोए। कोरे, जब तक कोरे कपड़े पर पाहा ना चढ़ाई जाए। कोरे कपड़े को रंगना है, और जब तक उस कोरे कपड़े पर पाहा ना चढ़ाई जाए, सान ना लगाई जाए, रंगने से पहले उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना किया जाए, रंग न सोए, तब तक उस पर कितनी बार भी रंग चढ़ा लो, रंग सुंदर नहीं लगेगा, प्रॉपर रंग चढ़ेगा नहीं। इसी तरह से
यदि मन दो फाड़ है, मन के ऊपर कूड़ का पूरा प्रभाव है, कभी कभी मन किसी संत की शरण में जाता है, किसी सत्संगी से मिलता है, थोड़ा सा मन सही मायने में भटकता है प्रभु नाम की ओर, तो कभी भी इस तरह से प्रभु नाम का रंग नहीं चढ़ सकता जब तक मन के ऊपर पाह ना लगे। पाह लगने से अर्थ है कि मन की जो बुराई है, जो मैलापन है, जब तक वो धुले नहीं। और मैलापन तभी धुलेगा जब कूड़ से खाड़ा छूटेगा, जब मन एकाग्र चित्त होकर प्रभु चरणों में लगेगा। नानक पाहै बाहरा, कूड़े रंग न सोए। वो कितना भी परमात्मा का नाम जपता रहे, जब मन निर्मल नहीं होगा, मन से कूड़ का प्रभाव नहीं हटेगा, मन से अशुद्धियां नहीं हटेंगी, जैसे कपड़े से अशुद्धियां नहीं हटेंगी जब तक, तो सही रंग, प्रॉपर रंग चढ़ेगा नहीं। कपड़े पर रंग नहीं चढ़ेगा, ऐसे ही मन पर प्रॉपर नाम का रंग, सत्य का रंग नहीं चढ़ेगा। जे इक होए तां उगवे, रुत्ती हूँ रुत होए। नानक पाहै बाहरा, कोरै रंग न सोए। भय विच खुंब चढ़ाइए, शरम पाहा तन होए। भट्टी पर रखे हुए कढ़ाव में जब कपड़ा उबाला जाता है तो उस कपड़े की सारी मैल, सारी अशुद्धियां निकल जाती हैं। फिर उसे सान लगाई जाती है, या तो फिटकरी के घोल में रखा जाता है, या माण लगाई जाती है। तो ये फिटकरी के घोल में रखना या माण लगाना, इसको कहते हैं पाह लगाना, सान लगाना। पहले कढ़ाव में जो उबलता हुआ पानी है उसमें रख के उस कपड़े को उबाला जाता है, मैल उतर जाती है, फिर उसे सान लगाई जाती है। मन को परमात्मा के भय रूपी कढ़ाव में उबाला जाए। जैसे कपड़ा जल में उबाला जा रहा है तो उसकी मैल निकल जाती है। मन में परमात्मा का भय स्थापित हो। भय, मंद कर्म होंगे तो दंड भी होंगे, तो इस भय के कारण मन का आचरण निर्मल हो जाता है, जैसे कपड़ा उबलकर शुद्ध हो जाता है, साफ हो जाता है। तो जब परमात्मा की भय रूपी भट्टी पर चढ़ाया जाता है मन, तो मन शुद्ध हो जाता है। अब इस शुद्ध मन पर पाह लगानी है। कपड़े पर तो फिटकरी की या माण की पाह लगा दी। अब इस शुद्ध मन पर, निर्मल मन पर सरम पाह, सरम श्रम, सेवा, सेवा की पाह लगानी है। मन सदा संतों की सेवा, गुरु की सेवा को तत्पर हो। मन की ये अवस्था हो कि मत थोड़ी सेव गवाइए। जरा सा भी अवसर मिले सेवा का, उसे झपट ले, उस अवसर को व्यर्थ ना जाने दे। ये सेवा की मन को पाह लगानी है। सरम पाह तन होए। सारा व्यक्तित्व, तन से अर्थ है सारा व्यक्तित्व जो है, उस पर सेवा की पाह लगानी है। सेवा के लिए तत्पर हो, चाहे मन से सेवा करनी है, चाहे तन से सेवा करनी है। जब ये अवस्था बन जाए, भय विच खुंब चढ़ाइए, मन परमात्मा के भय रूपी भट्टी में उबल के शुद्ध हो गया, और फिर उस पर सेवा करने वाली पाह कि सेवा करने को वो सदा तत्पर रहे, ऐसा भाव उस मन का बन जाए, उस व्यक्तित्व का बन जाए कि सेवा करने को, संतों की सेवा, गुरु की सेवा करने को
सदा तत्पर हो, जरूरतमंद की सेवा करने को सदा तत्पर हो। जब व्यक्तित्व और मन की ये अवस्था बन गई, नानक भक्ति जे रपै, कूड़े सोए न कोय। नानक भक्ति जे रपै, कूड़े सोए न कोय। अब ये मन, ये व्यक्तित्व जिसको भय विच खुंब चढ़ाइए शरम पाह तन होए, ये मन भक्ति जे रपै, जब भक्ति के रंग में रंगा जाता है, जब सच के रंग में रंगा जाता है, जब नाम के रंग में रंगा जाता है, नानक भक्ति जे रपै जब रंगा जाता है, यदि रंगा जाए तो कूड़े सोए न कोय। तो इस मन को कूड़ की सोए, कूड़ की कोई खबर ही नहीं रहती। कूड़े सोए खबर, सोए खबर, कूड़ की माया की कोई, माया के मोह की कोई खबर ही नहीं रहती। तो इसके लिए तो ऐसा, इसे तो ऐसा लगता है इस मन को, इस व्यक्तित्व को, कि कूड़ का तो कहीं अस्तित्व ही नहीं है। नानक भक्ति जे रपै, ये पक्का रंग चढ़ता है, नाम का रंग, जिसमें माया के प्रभाव के कारण डोलने का पूरी तरह से अवसर समाप्त हो जाता है, चांस ही मिट जाते हैं। भय विच खुंब चढ़ाइए शरम पाह तन होए, नानक भक्ति जे रपै, कूड़े सोए न कोय। दान महिंडा तली खाक जे मिले तमस्तक लाइए, कूड़ा लालच छड्डिए होए एक मन अलख ध्याइए, फल ते वे हो पाइए, फल ते वे हो पाइए जे वे ही कार कमाइए, जे होवे पूरब लिखिया तां धूड़ तिना दी पाइए। दान महिंडा तली खाक जे मिले तमस्तक लाइए, ये तली खाक तब मिलती है जे होवे पूरब लिखिया तां धूड़ तिना दी पाइए, मत थोड़ी सेव गवाइए, मत थोड़ी सेव गवाइए, जे होवे पूरब लिखिया तां धूड़ तिना दी पाइए, मत थोड़ी सेव गवाइए। श्लोक महला पहला। सच काल कूड़ वरत्या, कल कालख बेताल, बियो बीज पत ले गए, अब क्यों उगवे दाल, जे इक होए तां उगवे, रुत्ती हूँ रुत होए, नानक पाहै बाहरा, कोरे रंग न सोए। भय विच खुंब चढ़ाइए शरम पाहो तन होए, भय विच खुंब चढ़ाइए शरम पाहो तन होए, नानक भक्ति जे रपै, कूड़े सोए न कोय। भय विच खुंब चढ़ाइए शरम पाहो तन होए, नानक भक्ति जे रपै, कूड़े सोए न कोय। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।